हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेदन। और पाकिस्तान जो कि पहले सिर्फ साउथ एशिया और भारत के लिए खतरा माना जाता था, लेकिन अभी अपने पैर पूरी दुनिया में पसार रहा है, दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। बात यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान अमेरिका पर भी अटैक कर सकता है, अमेरिका पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि ये बात व्हाइट हाउस की तरफ से निकल कर आई है। मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान को पहली बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। जॉन फाइनर, जो कि अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने खुद ये बात बोली है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सीधा सीधा खतरा है और हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है, क्योंकि ये बात सुनने में मजाक लगती है कि कहाँ पाकिस्तान, कहाँ अमेरिका। पाकिस्तान के खाने पीने के ठिकाने नहीं है, वो अमेरिका को कैसे चैलेंज कर सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर ये बात अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से निकल कर आती है तो डेफिनेटली ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि ये न्यूज़ ऐसे टाइम में निकल कर आई है जब रिसेंटली अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं, स्पेशली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और ये सैंक्शंस पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर लगाए गए। पहली, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इस कंपनी ने पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज मिसाइल को डेवलप करने में, उसे आगे बढ़ाने में, उसके सामानों को खरीदने में काफ़ी भूमिका निभाई है। और पाकिस्तान ने जो साइंस सीरीज की मिसाइल बनाई है, उसके लिए नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ही रिस्पॉन्सिबल है। साइंस सीरीज की मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। और जब हम साइन 3 की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम रेंज 2750 किलोमीटर की है। मतलब भारत के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार तक इसकी रेंज आप समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाइन 3 मिसाइल 12 मिनट के अंदर इजराइल तक के जो टारगेट्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरी कंपनी इनकी अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये कराची में लोकेटेड है। ये कंपनी एनडीसी को असिस्ट करती है। तीसरी कंपनी एफिलिएट्स इंटरनेशनल है और चौथी है रॉकसाइड इंटरप्राइजेस। जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इनके विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आता है जिसमें ये बोलते हैं कि इससे इनकी रणनीतिक स्थिरता पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान अब भारत के सामने कमजोर पड़ जाएगा, भारत का मुकाबला करने की ताकत उसकी कम हो जाएगी। ये सैंक्शंस सिर्फ बिना सबूत के लगाए गए हैं, शक के आधार पर लगाए गए हैं, और अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बोला गया है। लेकिन इस सबसे अलग अब ये बातें की जा रही है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल के जो प्रोग्राम थे उनका ध्यान अब कहीं और चला गया, जो लंबे समय से भारत के परमाणु हथियारों का मुकाबला करने के लिए बनाए गए थे। देखिए, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1986 से 1987 में शुरू किया गया था, क्योंकि इनको भनक लग गई थी कि भारत भी अपने मिसाइल प्रोग्राम चला रहा है। पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु हथियार का परीक्षण किया। इन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जो कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपना मिसाइल कार्यक्रम साउथ एशिया के लिए शुरू किया था, मतलब भारत से मुकाबला करने के लिए शुरू किया था। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसे हथियार बना रहे हैं जो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, बड़े बड़े इंजन को डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान से पूछा है कि आप इतने पावरफुल इंजन क्यों डेवलप कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी अमेरिका को इसका आंसर नहीं दिया। अब अमेरिका को ऐसे कदम उठाने जरूरी हो गए, क्योंकि शक तो होता है, और जब शक यकीन में बदल जाता है तो फिर तो कोई सा भी देश हो वो आपके खिलाफ कदम तो उठाएगा ही। अमेरिका यही बोल रहा है कि हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो। जब हम कुछ एक्शन लेते हैं तो आप हमें पक्षपाती बता देते हो। अमेरिका को चिंता इस बात की भी है क्योंकि इनके मिसाइल प्रोग्राम चाइना की हेल्प से डेवलप हो रहे हैं। कल से अगर चाइना ने पाकिस्तान से बोल दिया कि तुम्हारी मिसाइल चाहिए अमेरिका पर हमला करने के लिए, तब क्या होगा? इससे अच्छा है कि पाकिस्तान को ऐसी मिसाइल ही मत बनाने दो जिससे अमेरिका को खतरा हो। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।